अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो इस वीडियो में भी हम बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा एंड लाइक भी ज़रूर कर दिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्टिव साइट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है मतलब उसका बेसिकली उसके अंदर होता ही क्या है, एक्टिव साइट कंसिस्ट क्या करता है। तो ऑप्शन वन है कंसिस्ट ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, इज सेपरेट पार्ट ऑफ द एंजाइम, इज विद इन द ग्लोबल पार्ट ऑफ एंजाइम, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटर। इन सब में से एक्टिवेटर कौन सा है। अच्छा, बेसिकली एक्टिवेटर का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिव करता है एक्टिवेटर, सही है। तो ऑप्शन वन है एन कोफैक्टर विच कैन बी डिटेच आफ्टर द रिएक्शन। नहीं, एन कोफैक्टर विच इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द एंजाइम, एन कोफैक्टर विच इज़ लूजली अटैच विद एंजाइम। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को कोफैक्टर समझना चाहिए। कोफैक्टर मतलब इसकी डिफिनेशन पे हम जाएँ तो इसकी डिफिनेशन ये हो सकती है, सम एंजाइम्स कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब कुछ एंजाइम होते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट कंसिस्ट करते हैं, सही है, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। तो हमारा इन सब में से जो ऑप्शन है वो मतलब ए सही है इसमें सब में से। तो हम ए पे टिक कर देते हैं। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द बॉडी बिकॉज। विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम है, क्यों। दे आर पार्ट ऑफ सम एंजाइम, prosthetic groups of enzymes are synthesized from them, coenzymes of is synthesized from them। मतलब विटामिन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे हमारे मतलब कोएंजाइम बन रहे होते हैं, इससे बहुत सारे कोएंजाइम बन रहे होते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि कोएंजाइम क्या होते हैं, तो इसकी डिफिनेशन में पढ़ते हैं हम। द लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीन पार्ट विद अ एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम, सही है। नॉन प्रोटीन पार्ट जो लूजली अटैच हो एंजाइम के साथ उसे हम कोएंजाइम कहते हैं, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नहीं, ऑप्शन ए नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मैंने क्या बोला, इससे कोएंजाइम बन रहे होते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मतलब हमें एक्टिवेशन एनर्जी की कितनी अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ऑप्शन वन है एक्टिवेट द एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, स्टार्ट अ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, स्पीड अप अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को स्पीड करने के लिए, या नन ऑफ द अबव। तो एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी हमें स्टार्ट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज़ होती है। अगला एमसीक्यू है एंजाइम ऑलवेज रिएक्ट विद अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बिकॉज। एंजाइम कभी भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, क्यों। ऑप्शन वन है स्पेसिफिक शेप एंड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक शेप होता है या स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। बी स्पेसिफिक प्रोस्थेटिक ग्रुप। थ्री सी कैपेबिलिटी टू फॉर्म स्पेसिफिक बॉन्ड, नो नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन है लॉक एंड की मॉडल सेज दैट। आप लोगों ने क्लास 11 में चैप्टर 2 एग्जाम वाले चैप्टर में दो मॉडल पढ़े होंगे आपने। एक लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होगा, एक इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा होगा। तो आप लोगों को पता होगा लॉक एंड की मॉडल ने क्या स्टेटमेंट दी। तो उन्होंने बोला था कि एक स्पेसिफिक की होगी जो एक स्पेसिफिक लॉक को खोलेगी, सही है। तो अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैन बी चेंज बाय की। नहीं, ओनली अ स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ बेस्ट। अगला क्वेश्चन है एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ। एंजाइम की जो एक्टिव साइट उसकी क्या कंसिस्ट करता है। बाइंडिंग साइट होती है, कैटलिटिक साइट होती है,
बोथ ए बी होती है, नन ऑफ दिस, तो बोथ एंड बी होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एनी फैक्टर दैट कैन अल्टर द केमिस्ट्री एंड शेप ऑफ एंजाइम कैन इफेक्ट इज रेट ऑफ। वो कौन सा फैक्टर है जो किसी भी एंजाइम की शेप को चेंज कर दे। सही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, कैटालिसिस कहेंगे या फोटोलाइसिस। तो ऑप्शन सी कैटालिसिस कहेंगे हम। सही है। द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन is constant under all condition, decrease as substrate concentration increase, cannot be measured, can be reduced by inhibitor। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, 5.5 इज़ द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर द एंजाइम। ये एक वैल्यू दी हुई है, ये किसकी ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है इन सब में से? आर्गिनेज की है, सेक्रेज की है, माइलेज की है, इंटरकाइनेज की है। तो ऑप्शन नंबर सी इंटरकाइनेज। तो चलो बच्चे, हमने आज इतने ही एमसीक्यूज सॉल्व करने थे। बाकी आप लोगों को अगर और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा।